प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में हूँ। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊँ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। भली जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु भर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज अपने निज आश्रित रसिक जनन को प्रिया प्रीतम की रस केली की वो रहस्यमयी बात समझा रहे हैं। ये दोनों जुगल अपनी रुचि को ले लेके आज इनने ऐसी सूरती रस की सैया सजाई है और वह सुख को आप निहार के वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते निवेदन कर रहे हैं। ललन कहत नय को बहुर्यो कहोरी प्यारी। सूरती रस की जो सेज सजाई है, प्रिया जी प्रीतम को जो रस बिलसा रही हैं, बा रस बिलसबे की व्यवस्था में प्रिया जी कछु स्वर कह चुकी हैं और कछु स्वर इनने रख लिए हैं। ये स्वरन को यही की वजह से रखें कि प्रीतम फिर दोबारा सुनने की चाहना करें और उनके भीतर ऐसी लालसा, ऐसी या सूरती रस बिलसबे की तीव्रता, उमंग, चाह, रुचि बढ़ती चली जाए। यही बात को अपने हृदय में रख के स्वामी नए नए भावन की रचना करती रही हमें है। तो यहाँ चाहे आप ये कहो कि मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल
प्यारी रही क्यों तू अबोलिए। श्री प्रीतम कह रहे हैं, हे प्रिया जी, सूरत रस बिलसवे में जिन महामधुर रस्ते सने भय बोलन को आप उच्चारण कर रही हैं, सुना रही हैं, आप कहती कहती चुप क्यों है गई हो। बोलो प्रिया जी, आपके बोलन को सुन के मेरे प्राणन को जो शीतलता प्रदान होवे है, मेरे प्राण जो शीतल होमे है, बस मैं उनको सुन सुन के ही जीव हूँ। जैसा स्वामी जी ने अपनी केलुमाल जी में लिखो है बिहारी जी महाराज की बोलन को कि प्राणन को पोषत है रे, सुनियत तेरे बचन आधे आधे। हे प्रिया जी, जब सूरत रस की व्यवस्था में आप आधे स्वरण को बोलो हो, उन स्वरण को सुन के ही मैं अपने प्राणन को पोषण करूँ हूँ। यहाँ भी बिहारीदास जी महाराज की यही बात है कि मधुरे मधुरे बोल, फिर बोलो प्रिया जी, फिर बोलो। तो बाई बात को आप यहाँ कह रहे हैं कि ललन कहत नैक बहुर्यो कहोरी प्यारी। ये वही भाव हैं श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, हे प्रिया जी, कहोरी प्यारी, कहो माने बोलो, चुप क्यों हो गई हो, रही क्यों तू अबोलिए, बोल क्यों नहीं रही हो। तो ललन कहत नैक बहुर्यो कहोरी प्यारी। बोलो प्रिया जी, जैसी ये तोपे आवे राग रचना रचे। राग कहें प्रेमते, हे प्रिया जी, आप महाप्रेम की भी पराकाष्ठा हो। जैसी आवे तोपे, हे प्रिया जी, जैसी प्रेम की सही सही पाठशाला में आप पढ़ी भई हो, जो प्रेम के भेद विभेद प्रकार हैं, जो आप पे आमे हैं, आप महाप्रेम की जो रचना रचो हो, वही रचना को, वही प्रेम को प्रिया जी पुनः रचो। अर्थात बिहारी जी महाराज करें कि प्रिया जी, मेरी यही आपसे प्रार्थना है, जैसी आवे तो पे राग रचना रचे। जैसी आप पे रचना आवे है, यही भाव को श्री चरणदास जी महाराज की भी लाइन यहाँ याद आ गई है। श्री चरणदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को अपने भावन में वर्णन कर रहे हैं कि जैसे बिल से ये दो, जैसे ये दोनों सुरती रस को बिल से हैं, कैसे बरने जा तो। वाकू भैया, यदि कोई वर्णन करवे के काजे बैठे तो वो कैसे वर्णन में आए नहीं सके हैं। तभी तो स्वामी जी ने केलीमाल में कही है, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत, खेल कौन सा है, ये सूरती रस को खेल है। जो ये सूरती रस को खेल खेल रहे हैं, ये भैया काहू ने ना लियो, या कोई ले ही नहीं पायो, कोई समझ ही नहीं पायो। और जिनकी समझ में ये आयो, वे भैया वर्णन नहीं कर पाए। ये तो रस ही ऐसा है कि गूंगो गुरु मुँह मूंदे खाई, जाने जाके जीव मिठाई। गूंगे की सैन गूंगोई जाने,
गूंगो गूंगो ही पहचान। ये तो भैया गूंगे को रस है, ये तो बोलबे बारिन को है ही ना। गूंगो भय छाड़ो संसार, गूंगो भय छाड़ो संसार को कहा भाव है। यदि और रस के जो भी रसिक उपासक हैं उनते आप स्वामी जी की रस रीति की बात करोगे, चलाओगे, तो भैया उनकी तो या रस देश में पहुंच गम है ना है, और वो बातें आगे जाने ना है। और या स्वामी जी महाराज की रस रहस्य की जो कहानी है वो कहानी बिना निपट अटपटी लगेगी, वो या को सहन कर नहीं पाएंगे, तुम्हारो समय फिजूल जाएगो, वो तुमते बहस करेंगे। ये सूरती रस रहस्य ते भरो भयो रस देश, बहस को विषय ना है। भाई भगवत तो रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। यहाँ तो अपने ही रसिक अनन्य जनन को श्री बिहारी दास जी बना में कह रहे कि हमने ये रस रीति अपने रसिक अनन्य जनन के कार्य में वर्णन करी है, अपने रसकन की रस रीति को हमने प्रकट किया अनुराग, सबके कार्य नहीं करिए भैया, सब तो लड़ जाएंगे, क्योंकि सबके कार्य तो संप्रदाय से जुड़े हुए जो रस हैं वे उनके कार्य काम करेंगे, वे वहीं तक ही सीमित हैं। ये तो भैया बिहारी दास विश्वास तिही बल उमड़ मेड़ मर्यादा नाखी, जिनने सारी सरहद पार कर दी है, वे भैया उन्हीं के हृदय या रस्ते गदगद है सके हैं। जो अभी मैल मर्यादा और सरहदन में अटके भये हैं, निर्गुण सरगुण बारी हैं जाके कहत न वेद विचारो, अद्भुत प्रेम रंग रस अद्भुत अद्भुत नित्य विहारो। जो अभी सरहदन में बंधे भये हैं, जो अभी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वे या रस को नहीं पचा सके हैं। तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत श्यामा श्याम को ये पावक रूप विहार। पावक कहें भैया प्रचंड आग थे, ये प्रचंड आग है, केवल विहार है, केवल विहार, वो भी निपट विहार, अंगन को सिंगार, नहीं समर्थ खगराज की यह करे चकोर आहार। यहाँ तो भैया केवल जिनके नेत्र स्वामी हरदास जी महाराज के रूप माधुरी को चकोरवत दृष्टि ते निहारते रहिया में हैं, स्वामी जी को रस रहस्य बहस को नहीं है भैया। ये तो मूक रहबे को है। यहाँ पल पल में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल। सावधानी, हर प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि ये रस रसकंत मिलके ही प्राप्त हो तो बिहारी दास जी काय को सबनते अपने संबंध तोड़ते, निर्वाही पाछे भली तोर सबंध सो प्रीत। काहे को नागरिक दास जी तोड़ते, लय करबो कोपीन कामरी, कुंजन कुंजन केल विलास, तम मिल है मीत मन मुदिश्य बिहारी बिहारी दास खवास। ये रस देश केवल जो स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य धर्मी मर्मी हैं, उन्हीं ते ही आप
सुन और समझ सको हो। और भैया यदि न कहूँ स्वामी जी की रस रीति ते जिनके मन विचलित हैं उनते तो केवल आप श्री अरदास कर सको हो। तो ये चरणदास जी कह रहे हैं कि जैसे बिल से ये दो कैसे बरने जात, अति रह से वैसे तहाँ कैसे कहिए बात। कैसी या सूरती रस की रहस्यमयी ये वार्तालाप करे हैं और कैसी ये बहस करे हैं। बहस को भाव हार जीत है, बहस को भाव दाव लगानो है। बहस भगवत रसिक बिलो कहीं निरखत हारा जीत हो। तो ये कैसी परस्पर में बहस करें। जैसो बिहारी दास जी ने लिखो रहस्य बहस बदी होड़ परस्पर मन हरें। तो बहस को भाव भैया होड़ते हैं। तो अति रहस्य बहसें तहाँ कैसी रहस्यमयी बहस है रही है। कैसे कहिए बात, बाकू यदि हम कहनो भी चाहें तो कह नहीं पावे हैं। ये रसदेश अत्यंत ही अटपटो है। यहाँ के रसिक जनन को तो ये चाहिए कि जाके जिनके मन आनंद आभासा, जिनके मन को या सूरत रस रहस्य को भैयाओ नए कुहू आनंद आए जाए, मन लग जाए तो सहज सिद्ध भय जगत उदासा। वे तो भैया बिल्कुल या जगत ते अपने को उदासीन ही रहना पसंद करें हैं। उनको ये जगत नहीं भावे। बिहारी दास हरिदास को संसार को न होए, दुर्लभ प्रेम दुख ने लयो हमने लाज और बड़ाई खोए। लाज यहाँ कहवे बारे की कोई कमी नहीं है। कोई कुछ कहो कोई कुछ कहो, हम अटके हैं जहाँ अटके हैं। सबने जिन जिन ने या रस की प्राप्ति करी है सबकी भैया एक ही बोलन है। सुख दुख भुगते देह नहीं कछु संक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। चाहे यूँ कह दो चाहे यूँ कह दो कि दुर्लभ प्रेम दुख ने लयो हमने लाज और बड़ाई खोए। निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है, परमारथ व्यवहार बनो या ना बनो, अंजन भय मम नैन रसिक भगवत सुनो। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रिया जी वही रचना करो जो आपने अभी रचना करी है। अर्थात जैसी अनुराग भरी आप मुझको अपनी बाहन में कसो हो वैसे ही कसके ही राखो प्रिया जी। मधुर तान बंधान बखान ते, आप जब महामधुर रस में सनी भई तान लेव और देव हो। जिन स्वरण को आप उच्चारण करो हो, मधुर तान बंधान, बंधान का है तीन हूँ सुरन के तान बंधान, स्वामी जी ने भी लिखा है। तो जा समय बंधान कहें जैसी बंदसी, बिहार की जा समय जैसी बंदसी है, मधुर तान बंधान बखान ते, आप जैसी बंदसी बांधनो जानो हो। बिहार की आप नई नई कलान को भली भांति सीखी भई हो प्रिया जी। राख्यो अंतर अमृत सची, आपके अंतर में आपके भीतर में
नई नई बिहार की कलान को, बिहार के नए नए भवन को सच्ची माने संग्रहालय है प्रिया जी। आप रूप की भी संग्रहालय हो और भाव की भी संग्रहालय हो, आप नए चावन की भी संग्रहालय हो। आप यहाँ कह रहे हैं कि कोक कला की जो नई नई प्रकार की जो रीति है, वे रीति भी आपके भीतर अटूट भरी भई हैं। राख्यो अंतर, अंतर माने भीतर, सच्ची माने इकट्ठी है, संग्रहालय हो प्रिया जी आप। फिर आप कह रहे हैं और नार जे समारी कहें। जैसे स्वामी जी ने कहा है, देव नारी नाग नारी ते ना होए और की और जितनी भी नारी हैं, चाहे वो उमा रमा सची सरस्वती, और नारी जे समारी कहें सतस मन होए। सैकड़ों सैकड़ों मनन को लेके ये कहो कि उनके रोम रोम में जिभ्या लगे और वे आपके रूप को, गुणन को, यश को वर्णन करना चाहे प्रिया जी, तो भी वर्णन नहीं है सके है। उमा रमा रचि सची सरस्वती सहित सुहाग बिकानी। तो सतस मन होए यहाँ भैया इनने छापे में भूल कर दी है, सत सम कर दियो है। सत सम न होए, यहाँ हमारे ठाकुर जी को जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी राधा चरणदास जी महाराज ने जो पाठ पढ़ायो है, वो भैया सतस मन पढ़ायो है। ये जितने भी बिहारीदास जी महाराज के रस के पद हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज के रस केली के जितने भी उपासक रसिक आनंद महानुभाव वाणीकार भय हैं, उन सबन की वाणी को या दास ने या राधा प्रसाद ने स्वामी जी की कृपा से विधिवत सबको गायो है, तालते स्वरते। काउ समय में हमारे पूज्य महाराज जी ने हमारे ठाकुर जी को 3,500 पद कंठस्थ करके राग रागहीन में बैठाए। तो बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी निधवन पुराने फाटक में जो रहते हैं, जिनते हमारे ठाकुर जी ने 13 महीना तक समाज की शिक्षा ग्रहण करी, जिनने स्वामी जी के रस देश के कछु सूत्रण को भी हमें रहस्य समझायो। ऐसे बाबा श्याम सुंदर जी मजाक में कहो करते कि राधा प्रसाद जी एक पद को प्राप्त करने के कार्य लोग करोड़ों रुपया खर्चा करे हैं। विधायक को पद है, MP को पद है, और वो पद भी 5 साल के बाद चलो जाए है। आपको तो स्वामी जी ने ये 3,500 पद कृपा करके कंठस्थ नहीं कराए हैं, आपको तो ये परम पद मिलो है। ऐसे वे हमें मजाक में आप कहो करते हैं। तो इन पदन के रहस्यन के जो अक्षर हैं, उनको भी जितनी बार पद यदि आप याद करोगे तो एक बार में तो पद याद है नहीं जाएगा, बाप को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा भैया। और काउ समय ये पद याद किए हैं, आज तक इन पदन को सुरक्षित रखना स्वामी जी की बिगड़ कृपा के तो संभव है नहीं है। स्वामी जी ही जा पे कृपा करें बे भैया इन पदन में विचरण कर सके हैं।
तो वहाँ हमारे ठाकुर जी को जो पाठ पढ़ाया गया है वो सतस मन होए। सतस मन सैकड़ों सैकड़ों मन लामे तो भी, या ये कहो कि रोम रोम रसना जो होती तौ तेरे गुण बखाने जात, ते रहे तेऊ पची फिर भी बे पच पच के। बिहारी दास बिहार की सीमा अवध बताए, श्री हरदास चरण से ये बिना बहुत गए सिर नाय। सिर नाय कहो या पचनो कहो, पचनो मतलब दिमाग लगानो, वे सब भैया हार गए। फिर आप कह रहे हैं बिहारी दास पिए परस प्रिया पग। श्री बिहारी दास जी प्रीतम की स्थिति को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के चरणन को स्पर्श कर रहे हैं। बिहारी दास पिए परस प्रिया पग, बिनती व मानिए कहो एक जचे। हे प्रिया जी, आपके चरणन में पर के ये प्रीतम एक विनती कर रहे हो है, एक जांचना कर रहे हो है, अपनो निवेदन कर रहे हो है। वह निवेदन को आप स्वीकार करो, या में ये रहस्य छिपो भयो है। कहा विनती कर रहे हैं, यहाँ से चरणदास जी की भाषा में समझ लो। कि बहुर रंगीलो हा खायो, फिर वही गान हाय फिर हाय। हे प्रिया जी, एक बार जिन मधुर स्वरण को आप उच्चारण कर रहे हैं उनको ही कृपा करके या लाल के निवेदन करवे पे आप पुनः सुनाए के या प्रीतम के हृदय को शीतल करो। यहाँ पद के रूप में श्री चरणदास जी कह रहे हैं, हा हा प्यारी मोई वही तान सुनाए रे। हे प्रिया जी, मुझको वही तान को, वही गान को, वही राग को सुनाओ प्रिया जी। ताने ही लेत प्राण वही ताने, जिन तानन को आपने सुनायो हो सुरती रस की व्यवस्था में, जो आपने स्वर अलापे है अनुराग भरे, उन स्वर ने मेरे प्राणन को अपने बस में कर लियो है। ताने ही लेत प्राण वही ताने, हा हा जिन करी हठ हाय रे। हे प्रिया जी, मेरे निवेदन को स्वीकार कर लो। ये प्रीतम आप ते ये जांचना कर रहे हो है। अधर खुलन चमकन चौका की, जा समय आप स्वरण को उच्चारण कर रही है, राग सुना रही है, वह समय आपके खुले भय अधरन ते दशनावली की जो चमक है, दंत पंक्ति है, अधर खुलन चमकन चौकन की, हा हा अखियन दर्शाए रे। ये मेरे नेत्र वही छवि को निहारना चाहे प्रिया जी। आप कृपा करो, प्रीतम की प्रार्थना को स्वीकार करो प्रिया जी। चरण दास की और रंग रंगीलो, फिर कहो आहा लियो है जुवाई। श्री प्रिया जी ने अपने प्रीतम की विनती, अपने प्रीतम के निवेदन को स्वीकार कर लियो और फिर अपने वक्षस्थल ते कस के वही राग को,
वही अनुराग भरे शब्दन को आप सुना रही हैं। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज या पद में वर्णन कर रहे हैं और या पद में ये रहस्य छिपा भयो है। कितने पद ऐसे हैं जिन पदन की गहराइयों को समझने के काजे आपको हमारे ठाकुर जी के पहले जितने भी रसिक महानुभाव भय हैं उनने केलूमाल जी को, विट्ठल बुल जी की वाणी को, बिहारी दास जी की वाणी को, सभी की वाणी को ही चिंतन मनन और भैया स्मरण किया है मन लगाए के, और वाही के अनुरूप ही उनने अपने मन को व रस रीति में ढारो है और रस रीति में ढार के या नित्य विहार को निहारो है। यही एक मार्ग है। हमारे यहाँ की रसिक महानुभावन की जो वाणी है वह वाणी ही भैया या सूरती रस पहुँचावे, सूरती रस केली में पहुँचावे की ये कहानी है। या गूढ़ रहस्य को आप वाणी में विचरण करके ही प्राप्त कर सको हो, समझ सको हो। आप या कुछ शब्दकोश से या और कोई रसिक जनन को संग करके आप या को यदि समझना चाहो तो अपने संग सजाती ने सो मिल कही सुनी आनंद बढ़ाए। ये जो आनंद है ये तो अपने ही जो रसिक सजाती हैं उनके संग, उनके सत्संग ते ही आपको ये रस प्राप्त है सके है। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदा श्री हरदा श्री हरदा।